एस्ट्रोलॉजी में भी 6th हाउस से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। 6th हाउस से बीमारियों के बारे में आप बता सकते हैं। तो बीमारियों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, यानी बीमारियों के बारे में स्टडी। तो कुंडली के जो 12 हाउसेस होते हैं, तो हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल अभी फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट हाउस के रोग। यानी तो फर्स्ट हाउस क्या है? व्यक्ति का शरीर है, उसका हेड है, उसका ब्रेन है, उसमें हेड में, तो इससे रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती हैं इनके बारे में डिस्कशन चल रहा है। उसी कंटिन्यूएशन में आज जो टॉपिक है वो पैरालिसिस, यानी उसी को लकवा या फालिज कहते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन है, और ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं, और डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी मसल्स को वो सप्लाई करती हैं, राइट। और इन नर्व्स में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, जिसको एक को मोटर फाइबर कहते हैं, एक होता है सेंसरी फाइबर। तो मोटर फाइबर जो है इसका काम ये है कि हम अपने बॉडी के उस पार्ट को मूव करा सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाथ मूव हो, इस तरह से मूव हो हाथ, तो हमने चाहा तो हमारे ब्रेन ने वो इस पार्ट को नर्व्स के थ्रू, जो ब्रेन से नर्व्स निकल के इस हाथ में आ रही है, यहाँ की मसल्स में आ रही है, तो उसको ऑर्डर दिया ब्रेन ने, तो ये इसने अपना काम किया मसल्स ने, और हम अपना हाथ मूव कर सकते हैं। अगर हमको चलना हो तो वो ब्रेन, हमने चाहा तो ब्रेन ने ऑर्डर दिया, तो वो ब्रेन अपना व्यक्ति जो है वो चल सकता है पैरों से। तो यानी वो ब्रेन से एक पर्टिकुलर पार्ट से वो नर्व्स निकली, जो उस पर्टिकुलर पार्ट, हाथ पैर पेट तमाम बॉडी के पार्ट्स हैं, वहाँ तक वो नर्व जाएगी, और अगर हम चाहेंगे तो उस पार्ट को हम मूव करा सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, राइट। एक होता है, आपको बताया, मोटर फाइबर। उन नर्व्स में दो तरह के फाइबर होते हैं, एक तो मोटर फाइबर जो मसल्स से को डील कर रहे हैं, मसल्स को हिला डुला सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है सेंसरी फाइबर। तो सेंसरी फाइबर का मतलब ये है कि आपको वो कोई चीज़ फील होती है, जैसे हमने कोई ये चीज़ टच किया यहाँ पे, तो हमको वो टच का सेंसेशन, यानी स्पर्श का एक सेंसेशन जो फील हुआ, तो वो उसी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँच गया कि बॉडी के इस पार्ट में किसी चीज़ ने टच किया है, राइट। इसी तरह से मान लीजिए कोई चीज़ अचानक गर्म लग जाए, ठंडा फील हो बॉडी में, इसके मतलब कि उस पार्ट में वो जो नर्व्स हैं उसके सेंसरी फाइबर ने वो ऑर्डर या सेंसेशन वहाँ ब्रेन तक पहुँचा दिया, और आपको महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई चीज़ टच है, वार्मथ है, यानी गर्म है या ठंडा है, या कोई और सेंसेशन इस तरह का आपको फील हो सकता है। तो ब्रेन से नर्व्स निकली जो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी को जाएगी, उसमें दो फाइबर्स हैं, मोटर और सेंसरी, राइट। ये समझना ज़रूरी है पैरालिसिस के लिए, इसलिए आपको बताया। अब सपोज़ ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन मस्तिष्क है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इन्फेक्शन हो जाए, ट्यूमर हो जाए, या ब्रेन में हैमरेज, आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज हो जाता है, एक्सीडेंट हुआ तो सर में चोट लगी, ब्रेन हैमरेज हो गया, यानी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, फट गई वहाँ की, और वो ब्लड निकला, ब्लड निकल के वो क्लॉट वहाँ जमा हो गया उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन में, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो ब्रेन जो नर्व्स हैं, जो आर्टरी हैं या वेन फट गई वहाँ की, और उसकी वजह से ब्लड निकला, और वो उस पार्ट ऑफ ब्रेन को उसने निष्क्रिय कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। अब उस पार्ट ऑफ ब्रेन में जहाँ वो हैमरेज हुआ या ट्यूमर है, तो वहाँ से जो नर्व्स जिस पार्ट ऑफ बॉडी को जा रही है, तो वो नर्व फिर अपना काम नहीं कर पाएगी, और वो पार्ट आप मूव नहीं कर पाएंगे, या वहाँ का सेंसेशन ही फील नहीं होगा। तो इसी को पैरालिसिस या लकवा या फालिज कहते हैं, राइट। इसी को पैरालिसिस या लकवा या फालिज कहते हैं। अब ये पैरालिसिस जो है कई तरह का हो सकता है। मान लीजिए दोनों पैरों में कई बार होता है, व्यक्ति के, हमारे पेशेंट होते हैं उसमें दोनों पैरों में पैरालिसिस हो गई, तो उसको पैराप्लेजिया कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हाफ ऑफ द बॉडी का जो हाफ पार्ट है उसमें पैरालिसिस हो जाती है, उसको हेमीप्लेजिया कहते हैं। या कई बार फेशियल पैरालिसिस हो जाती है, ये दो फेशियल नर्व हैं राइट और लेफ्ट साइड में, तो फेशियल नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाती है, और उसकी वजह से आधा फेस जो है उसमें पैरालिसिस हो जाती है, उसको फेशियल पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। इस तरह की बहुत सारे पैरालिसिस हो सकते हैं। अब फिलहाल ये पैरालिसिस के बारे में ये बताना ज़रूरी था, इसलिए आपको बताया। तो अब ये जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है कि कुंडली में जो व्यक्ति की कुंडली है, बर्थ चार्ट है, तो इसमें कोई ऐसे ग्रहों के प्लेसमेंट हैं या उनका
इनके कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं या अरेंजमेंट ऐसा है ग्रहों का कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसी को स्टडी करना है। तो अब यहाँ सबसे पहले आप क्या देखेंगे पैरालिसिस देखने के लिए कि इस व्यक्ति को हो सकता है, तो इसके लिए आप लग्न देखिए, व्यक्ति का लग्न, यानी जो हेड है उसका शरीर है, हेड है, ब्रेन है, यानी नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट तो यहीं पर है, ब्रेन है। तो लग्न देखें, लग्नेश देखिए, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सूर्य है, तो इन तीनों की स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा शनि, बुध और राहु, ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं, शनि, बुध और राहु, जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम के कारक हैं। तो अगर इनमें शनि, बुध, राहु में कोई प्रॉब्लम होगी, वीक होंगे या कुछ दिक्कत होगी, तो वो ये नर्वस सिस्टम को वीक करेंगे। तो अगर ये जो लग्न है, लग्नेश है, बुध है, शनि है, राहु है, तो इनके ऊपर अगर कोई पाप प्रभाव हो, ये कुंडली में वीक हो, निर्बल हो, अपनी नीच राशि में बैठ जाएं या शत्रु राशि में बैठ के पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, डिग्री वाइज बिल्कुल ही अच्छे ना हो, बहुत कमज़ोर हो और 6, 8, 12 में बैठ जाएं, कुंडली के 6, 8, 12 जो रोग स्थान है यहाँ बैठ गए, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध हो जाए किसी तरह से, तो ये अगर वीक हो जाएंगे और पाप प्रभाव में होंगे, तब ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस हैं, पैरालिसिस हो सकती है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो आपको कुछ योग के बारे में बताते हैं कि वो आप कुंडली में देख के आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को पैरालिसिस हो गई है या हो सकती है, ये इसके चांसेस हैं। तो लग्न, व्यक्ति का लग्न ही सबसे पहले देखिए, क्योंकि वही तो हेड है, ब्रेन है। तो लग्न में मान लीजिए बृहस्पति बैठा हो, राइट, लग्न में यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं और 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ अगर लग्न में बृहस्पति बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ बृहस्पति शुभ ग्रह होकर यहाँ बैठ गए, लेकिन यहाँ बैठ के वो दिग्बली हो गए, दिशा बली हो गए, और 7th में शनि बैठ के क्या हुए, ये भी दिशा बली हो गए। तो यहाँ दोनों प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे हो गए, ये भी दिग्बली हैं, ये भी दिग्बली हैं, आमने सामने हैं। तो एक तो ये तो राजयोग बना सकते हैं, लेकिन ये राजयोग तो बन सकता है, लेकिन ये वात रोग भी पैदा कर सकते हैं। वात रोग होता है, 3 तरह के रोग होते हैं, देखिए वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त और कफ 3 तरह के रोग होते हैं। तो अगर बृहस्पति यहाँ बैठेंगे लग्न में, शनि यहाँ बैठेंगे, तो इससे वात रोग कैसे होगा। तो बृहस्पति का तत्व क्या है, ये आकाश तत्व के हैं। हर एक ग्रह का अपना अपना कोई तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, इस तरह से। फिलहाल बृहस्पति का आकाश तत्व होता है और शनि जो है ये वायु तत्व के हैं। तो आकाश और वायु ये मिल के जब दोनों दिग्बली हो गए, यानी बहुत स्ट्रांग हो गए, तो ये वायु तत्व की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई, यहाँ पर वायु तत्व बढ़ गया बॉडी में। इसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है, यानी किसी तत्व का अधिक होना भी अच्छा नहीं है, उसका कम होना भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट मात्रा में अगर तत्व होगा तभी वो पार्ट हेल्दी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ ये बृहस्पति यहाँ बैठ के दिग्बली हो गए, दिशा बली, और शनि यहाँ बैठ के दिशा बली हो गए। ये आकाश तत्व, ये वायु तत्व। तो वायु तत्व चूँकि बढ़ गया बॉडी में बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये पैरालिसिस हो सकती है, राइट। मान लीजिए और बहुत सारे योग हैं, मान लीजिए लग्न में चंद्रमा बैठ गए, राइट, लग्न में चंद्रमा बैठ गए। चंद्रमा क्या है, ये मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ के कारक हैं, इंसान का मन है, फीलिंग्स हैं, वो सब हैं। और 7th में यहाँ पे शनि प्लस बुध बैठ जाएँ, राइट, यहाँ पे 7th में शनि और बुध बैठ गए। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, यहाँ शनि बुध बैठे हैं, तो अब दोनों आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो चंद्रमा के दोनों ही शत्रु हैं, चंद्रमा के ये क्या नाम है, शनि भी इनके शत्रु हैं और बुध भी शत्रु हैं। तो ऐसे केस में ये पैरालिसिस हो सकती है, पैरालिसिस वाला प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। मान लीजिए लग्न में बुध, बुध क्या है, ये जो नर्वस सिस्टम के आपको बताया, नर्वस सिस्टम के कारक हैं, कंट्रोल करते हैं। तो बुध यहाँ नीच के होके बैठ गए, यानी डिबिलिटेटेड राशि। डिबिलिटेटेड राशि क्या है इनकी, मीन राशि है। तो बुध यहाँ मीन राशि में बैठ गए, मतलब नीच के हो गए। अब लग्न में ही नीच के हो गए बुध, और जो नर्वस सिस्टम को ही डील कर रहे हैं, इन पे शनि राहु केतु की दृष्टि हो गई। या तो शनि बैठ जाए, राहु दृष्टि दे दें, या शनि राहु केतु की ही दृष्टि हो जाए किसी की। ऐसे केस में फिर ये जो लग्न वाला पार्ट है ये बहुत वीक हो गया और व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि लग्न में बृहस्पति बैठ गए, लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं जो आकाश तत्व हैं, और 7th में यहाँ मंगल बैठ गए। यहाँ बृहस्पति बैठे, यहाँ मंगल बैठ गए। तो अब देखिए यहाँ आकाश तत्व अभी आपको बताया, मंगल तत्व क्या है, ये मंगल जो है ये अग्नि तत्व के हैं।
तो यहाँ फिर वही मतलब ये आकाश तत्व और मंगल इसका वायु तत्व मिलके फिर से वायु तत्व की प्रधानता होगी। मंगल वैसे भी रोग कारक हैं, तो बृहस्पति और मंगल आमने सामने बैठे, ऐसे केस में ये पैरालिसिस के चांसेस हैं, पैरालिसिस हो सकती है। मान लीजिए लग्न में शनि और मंगल बैठ गए, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, ये अशुभ होते हैं शनि और मंगल। तो शनि मंगल यहाँ लग्न में ही बैठ गए, यानी नर्वस सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, ब्रेन को ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ शनि मंगल बैठ गए और 7th में यहाँ बृहस्पति बैठ गए, तो ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस हैं, पैरालिसिस हो सकती है। मान लीजिए लग्न में सूर्य और शुक्र बैठ जाएं, सूर्य प्लस शुक्र आपस में परम शत्रु, सूर्य और शुक्र यहाँ बैठ गए और 7th में यहाँ शनि बैठ गए, तो शनि भी सूर्य के शत्रु हो गए। तो ये शत्रु एक साथ में बैठे हुए हैं सूर्य के, जो फर्स्ट हाउस के कारक हैं, और दूसरा यहाँ पे जो बैठे हैं डायरेक्ट दृष्टि दे रहे हैं शनि, वो भी उनके शत्रु हैं। तो ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ पर ये मीन लग्न मतलब यहाँ 12 नंबर की लग्न है, तो यहाँ मीन लग्न की कुंडली है और इसमें बृहस्पति जो है नीच के होके बैठे हैं। बृहस्पति नीच के कहाँ होते हैं? 10th राशि में। यहाँ जब 12 है तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 10 नंबर राशि होगी, तो यहाँ पर 12 नंबर मीन लग्न की कुंडली है। यहाँ 10th राशि जो है इसमें बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति नीच के हैं, इनके साथ में राहु बैठ गए। जब राहु यहाँ बैठेंगे तो इनके ठीक सामने यहाँ पे केतु बैठेंगे, पंचम हाउस में, राइट। 11th हाउस में बृहस्पति प्लस राहु, यहाँ पर केतु बैठ गए। और यहाँ पर लग्न में जो है वो मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ शनि बैठे हैं, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, यहाँ पर बृहस्पति नीच के। अब देखिए केतु की 7th दृष्टि यहाँ पर बृहस्पति और राहु के ऊपर पड़ रही है, और केतु की 9th दृष्टि 7, 8, 9 9th दृष्टि यहाँ पर शनि के ऊपर पड़ रही है। तो केतु की दृष्टि बृहस्पति नीच के बृहस्पति पे, और इसके अलावा यहाँ पर ये शनि के ऊपर पड़ने से ये पैरालिसिस हो सकती है। पूरे चांसेस हैं कि व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकती है, राइट। क्योंकि केतु जो है वो एक मारक ग्रह माने जाते हैं, इनकी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर या शनि के ऊपर जो है अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर मान लीजिए लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश जो है बृहस्पति है और वो शनि से युत या दृष्ट हो जाए। लग्नेश यहाँ के लॉर्ड हैं, बृहस्पति हो गए, वो कुंडली में कहीं बैठे हैं किसी जगह, उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, शनि साथ में बैठ जाए, ऐसे केस में ये पैरालिसिस हो सकती है। मान लीजिए लग्नेश बृहस्पति हैं, राइट, लग्नेश बृहस्पति, लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, इसके मतलब 9 या 12 नंबर राशि है, तो 9 नंबर या 12 नंबर राशि के लॉर्ड बृहस्पति कहीं बैठे हैं, इनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा प्लस राहु साथ में हो, चंद्रमा प्लस राहु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये राहु से चंद्रमा वैसे ही बहुत डरते हैं। चंद्रमा क्या है? ये उसका मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ के कारक हैं और जो ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चंद्रमा के साथ में राहु बैठ गए। राहु क्या है? ये एक अशुभ पापी ग्रह हैं और ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तो मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। देखिए चंद्रमा के साथ में राहु बैठे और उसके ऊपर नीच बुध या नीच के शनि की दृष्टि पड़ जाए, राइट। फिर से बताते हैं, मान लीजिए कुंडली में कहीं चंद्रमा प्लस राहु बैठ गए, तो चंद्रमा मेंटल हेल्थ, ब्रेन, राइट, साथ में राहु बैठे तो राहु अशुभ पापी ग्रह जो कि वो मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। उस पर नीच का बुध मतलब मीन राशि का बुध, तो बुध जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, या शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, शनि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, तो नीच का बुध या नीच के शनि की दृष्टि राहु प्लस चंद्रमा पे अगर पड़ेगी, ऐसे केस में पूरे चांसेस हैं कि व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकती है, राइट। मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा प्लस बुध कहीं बैठे हुए हैं, चंद्रमा मेंटल हेल्थ, बुध जो है नर्वस सिस्टम के कारक है, तो कुंडली में कहीं चंद्रमा प्लस बुध बैठे हैं और ये मान लीजिए कि चलिए 6, 8, 12 में ही बैठा दीजिए इनको, कुंडली में कहीं बैठ सकते हैं, या 6, 8, 12 में बैठे और ज़्यादा वीक हो गए, तो चंद्रमा प्लस बुध यहाँ 6, 8, 12 में बैठ के एकदम कमज़ोर हो गए, वीक हो गए, या 6, 8, 12 के लॉर्ड से इनका संबंध हो जाए, राइट, या कुंडली में कहीं बैठे हों चंद्रमा प्लस बुध, उस पर 6, 8, 12 के लॉर्ड का संबंध हो जाए, या चंद्रमा प्लस बुध 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं, ऐसे केस में फिर ये पैरालिसिस के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा कुंडली में अस्त हो गया, सूर्य के साथ बैठ गए, वो 12 डिग्री या 12 डिग्री से कम हो गए, अस्त हो जाएंगे, तो चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई, शनि उनके शत्रु हैं और नर्वस सिस्टम के कारक हैं, तो चंद्रमा जो मेंटल हेल्थ है उसको शनि बिल्कुल ख़राब करेंगे और पैरालिसिस हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा नीच का है, ये नीच का किस में होता है? वो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि में नीच का होता है,
तो चंद्रमा कुंडली में कहीं नीच राशि के हैं, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब भी ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस हैं। मान लीजिए कुंडली में सूर्य चंद्र और मंगल कहीं साथ में बैठ जाएं, इनके ऊपर शनि की युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस हैं। मान लीजिए कि मंगल कुंडली में 5वें नंबर या 9th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस या 9th हाउस में मंगल बैठ गए यहाँ पे, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ऐसे मंगल रोग कारक, शनि नर्वस सिस्टम के कारक, तो मंगल यहाँ बैठे हैं शुभ स्थान में 5 या 9 में, उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस हैं। मान लीजिए बृहस्पति और शनि साथ में हो, राइट, बृहस्पति और शनि जो है ये साथ में आ जाए कुंडली में कहीं बैठे हों, चंद्रमा 10th हाउस में आ जाए। अब देखिए चंद्रमा 4th हाउस में दिग्बली होता है, दिशा बली, लेकिन 10th हाउस में आके यहाँ पे शून्य बली हो जाता है, उसका बल शून्य हो गया। तो बृहस्पति और शनि कहीं कुंडली में साथ बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ 10th हाउस में बैठे हैं और मंगल 7th में बैठे हैं, तो मंगल की डायरेक्ट दृष्टि देखिए चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, मंगल की 4th दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे पड़ेगी, और ऐसे केस में ये पैरालिसिस के चांसेस हैं। और योग बताते हैं, मान लीजिए कि शनि जो है 7th हाउस में बैठे हैं, दिग्बली हो गए, देखिए शनि 7th में बैठे हैं, और इसके अलावा मंगल और राहु साथ में बैठ जाएं, राइट, मंगल और राहु इनके साथ में बैठ जाएं, शनि 7th में है, इनके साथ में मंगल और राहु साथ में बैठ जाएं, तो ऐसे केस में या मंगल राहु यहाँ बैठ जाएं, 7th में या शनि बैठे हैं, मंगल राहु या तो यहीं बैठ जाएं, या मंगल राहु लग्न में बैठ के डायरेक्ट दृष्टि दें, तब भी ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस हैं। मान लीजिए कि 6th हाउस है, कुंडली का जो 6th हाउस यानी बीमारी का घर है, तो ये डिसीज़ का घर है, इसमें शनि के साथ में राहु या केतु बैठ जाएं, शनि और प्लस राहु या केतु बैठ जाएं। शनि वैसे रोग कारक हैं और ये रोग वाले ही स्थान में बैठ गए तो और ज़्यादा रोग को बढ़ा देंगे, तो 6th हाउस में शनि के साथ में राहु या केतु बैठ जाएं, और षष्ठेश जो 6th का लॉर्ड है वो भी पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो जाए, ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस होंगे, राइट। मान लीजिए कुंडली में 6, 8, 12 स्थान है, तो यहाँ पे निर्बल सूर्य यानी सूर्य वीक होके बैठ गया, सूर्य जो है वीक होके कुंडली में वो 6, 8, 12 में कहीं बैठ गया, 6, 8, 12 में, और वो साथ में शनि या राहु या केतु ये साथ में बैठ जाएं या इनकी दृष्टि पड़ जाए, ऐसे केस में पैरालिसिस के चांसेस हैं, राइट। मान लीजिए कि 6th हाउस में नीच का गुरु बैठ जाए, नीच का गुरु मतलब यहाँ मकर राशि है, देखिए यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं 6th हाउस में, तो बृहस्पति जो है यहाँ पे मकर राशि में 6th हाउस में यहाँ बैठे, इनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे केस में ये पैरालिसिस के पूरे चांसेस हैं। मान लीजिए केंद्र है, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के हाउसेज हैं, इसमें मंगल और शनि साथ बैठ जाएं, या मंगल शनि आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों, तो ऐसे केस में ये पैरालिसिस के पूरे चांसेस हैं। तो ये बहुत सारे योग हैं इस तरह के बताए गए हैं, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए जो इससे फॉलिज या पैरालिसिस या लकवा से रिलेटेड है। तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको कुंडली किसी की व्यक्ति की कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि इसको पैरालिसिस के चांसेस हो सकते हैं, या व्यक्ति पैरालाइज्ड है या पैरालिसिस के फ्यूचर में इसको पैरालिसिस हो सकती है, तो ये चीज़ बताई जा सकती है कुंडली देख के पैरालिसिस या लकवा या फॉलिज के बारे में। तो इसको आप डिटेल में देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।